सर, भारत के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 25 तारीख को वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और अपने कार्यभार को संभालेंगे। तो कई लोगों का कहना है कि इतिहास रचा गया है भारत में, एक एसटी कैटेगरी से किसी को आपने प्रेसिडेंट बनाया है। देखो, ऑफ कोर्स किसी भी पर्सन का जिसकी पर्सनल लाइफ में उनके पास सर्टेन डिसएडवांटेजेस हों जी और उससे निकल के अपने देश की जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, बीइंग द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। जी और डेफिनेटली ये इतिहास रचा गया है। इंडिया ने हमेशा ही ये एग्जाम्पल सेट किए हैं। इंडिया में हमेशा जो टॉप पोजीशंस पे, चाहे वो किसी भी मल्टीपल कम्युनिटी से लोग आए हैं, जी राइट, वो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, वो किसी भी चाहे मेल हो फीमेल हो, हर जेंडर से हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिले हैं। तो ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका सक्सेस है एंड वी शुड सेलिब्रेट इट। और अगेन मैं इसमें एक चीज़ और बात कहूँगा। जी ऑफ कोर्स ये एक सिंबल ऑफ सक्सेस है, लोगों में मोटिवेशन लेके आएगा, बट सिर्फ एक बंदे के प्रेसिडेंट बनने से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वहाँ पे अच्छा हो गया। उनकी ग्रोथ और सपोर्ट हमेशा चलती रहनी चाहिए। और अल्टीमेटली ऐसी टॉप पोजीशंस पे जो भी लोग पहुंचे, वो अपनी मेरिट पे पहुंचे। और द्रौपदी मुर्मू जी, शी हैज बीन एन अचीवर, शी वाज अ गवर्नर, शी डिड वेल ओवर देयर। तो उनका एक करियर रहा है एंड शी हैज डन वेल, और आज रीचिंग द हाईएस्ट ऑफिस, सच एन ऑनर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कम्युनिटी से हैं, उनका जेंडर क्या है, राइट। वो हमारा जो बेस्ट कैंडिडेट हो, दैट पर्सन, मोस्ट डिजर्विंग पर्सन शुड लीड द कंट्री, शुड बी इन द बेस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश की विजन होनी चाहिए। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे ओपोजिशन की कुछ पार्टीज इज ट्राइंग टू ऑलरेडी लेबल हर एज a rubber stamp, right? Look, we are in a prime ministerial democracy. अब यशवंत सिन्हा जी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही सेड दैट कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सीए कानून लागू नहीं होने दूंगा। आई थिंक ही डज नॉट अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट। इट इज लोअर हाउस रन डेमोक्रेसी, इट इज बेसिकली पार्लियामेंटेरियन रन डेमोक्रेसी। अगर हाउस में बिल 2 बार पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट को उसको ओके ही करना, जी, right? So these are some of the things that collectively our politicians should understand. हर चीज को हम कंट्रोवर्सी में ना डाल दें। Lot of things, especially election of president, should be the celebration of democracy, should be done with humility and with a certain level of grace. आज unfortunately क्या हो रहा है कि हमारी lot of political parties, they are questioning every democratic institution of our country. उससे ना सिर्फ वो देश की इमेज बाहर खराब कर रहे हैं, इंटरनली भी यूथ के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो वैल्यू है, जो उन पे ट्रस्ट है, उसको अनहिंज कर रहे हैं। जब वो इस चीज को अनहिंज करेंगे, जब लोगों का अपने इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स हो, पार्लियामेंट हो, सीबीआई हो, या आरबीआई हो, जब ऐसे इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से कंट्री डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी कंट्री उस भरोसे पे ही चलती है। वी नो कि आज अगर आरबीआई के गवर्नर ने लिखा है कि मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो आप मान के, इसीलिए हर कोई वो कागज का टुकड़ा आपसे ले रहा है। जी। कल को जब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तभी देश अनस्टेबल हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि सम ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम एंड दे शुड स्टॉप डूइंग इट।